अगर आपके भी घर में आरओ वाटर आता है या फिर आपने आरओ लगवा रखा है तो आपको क्या लगता है कि वही पानी आपके लिए सुरक्षित है या नहीं? और अगर आप पानी को उबाल कर पीते हो तो क्या ये आरओ वाटर से बेहतर है या नहीं? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आरओ वाटर ही सबसे अच्छा होता है, जबकि कुछ लोगों का मानना यह होता है कि अगर आप उबला हुआ पानी पीते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इसकी सच्चाई है क्या? आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे कि आरओ वाटर और उबले हुए पानी दोनों में क्या फर्क है, दोनों के अपने अपने फायदे क्या हैं और दोनों की सीमाएं क्या हैं, और आपके घर के लिए इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेटर हो सकता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझ लो, चाहे आरओ वाटर हो या फिर उबला हुआ पानी, इन दोनों का मेन उद्देश्य क्या होता है कि पानी को पीने के लायक बनाया जाए। लेकिन ये दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करते हैं जिन्हें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आरओ वाटर जो होता है वो एक फिल्ट्रेशन प्रक्रिया होती है। इसमें पानी को एक विशेष मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है जो कई प्रकार की अशुद्धियों, भारी धातुओं और घुले हुए तत्वों को कम करने में हेल्प करती है। और वहीं पर उबला हुआ पानी क्या करता है कि गर्मी के जरिए इसको पीने के लायक बनाता है। जब हम पानी को कुछ समय तक उबालते हैं तो क्या होता है, कई प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं या फिर सूक्ष्म जीव होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों का काम ही अलग अलग होता है। अब हम बात करते हैं जो इसका सबसे बड़ा अंतर है उसके बारे में समझते हैं। पहला अंतर तो यही है कि अशुद्धियों को कम करना। आरओ का सिस्टम क्या करता है कि पानी में जो कई तरह की अशुद्धियां मौजूद होती हैं उन्हें कम करने में हेल्प करता है। अगर किसी भी इलाके में पानी में सबसे ज्यादा टीडीएस पाया जाता है या कुछ अशुद्धियां उसमें मौजूद होती हैं तो आरओ आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जब हम पानी को उबालते हैं तो उसके अंदर जो घुले हुए तत्व होते हैं वो कम नहीं होते। उबालने का जो मुख्य काम होता है कि इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको निष्क्रिय करना होता है। इसीलिए इन दोनों की भूमिका अलग अलग है और इनका काम भी अलग अलग ही है। अब दूसरा अंतर समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। इसका मतलब होता है कि पानी के अंदर जो अलग अलग तरह के पदार्थ घुले हुए होते हैं उनकी मात्रा कितनी है। और आरओ सिस्टम क्या करता है, खासकर टीडीएस को ही कम करता है। और यही सबसे बड़ा कारण है जब भी आप आरओ वाटर पीते हो तो आपको हल्का पानी लगता है और स्वाद भी अच्छा लगता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखो कि टीडीएस कम करने से ही पानी की क्वालिटी बेहतर नहीं हो जाती। पानी की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो कई सारी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। अब जो तीसरा सबसे बड़ा अंतर है वो है स्वाद और गंध का। कई सारे लोग क्या कहते हैं कि आरओ वाटर पीना उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब भी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो कई सारे तत्व इसमें से कम हो जाते हैं और इसकी वजह से जो इसका स्वाद है या फिर इसकी जो स्मेल है वो भी प्रभावित होती है। और वहीं पर अगर आप उबला हुआ पानी पीते हो तो उसका स्वाद आपको अलग लगेगा। लेकिन सिर्फ स्वाद को देखकर ही आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पानी आपके लिए बेटर है। अब बात करते हैं चौथे अंतर की, जो है खनिज और मिनरल्स की। पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और आरओ क्या करता है, अपनी फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान इन तत्वों को काफी हद तक कम कर सकता है। और जब भी आप पानी को उबालते हो तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसमें बने रहते हैं, उबालने के दौरान ये नष्ट नहीं होते। हालांकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हम बैलेंस डाइट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि बैलेंस डाइट में होता क्या है, कई तरह के फूड शामिल होते हैं जो कि हमारी बॉडी की अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ पानी के भरोसे ही रहकर आप इन सभी न्यूट्रिएंट्स को पूरा करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी डाइट को बैलेंस करो, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी कभी भी नहीं होगी। अब इन दोनों के बीच जो पांचवा अंतर है वो है मेंटेनेंस का और खर्च का। आरओ सिस्टम लगाने के बाद क्या होता है कि इसकी समय समय पर सर्विस करवानी होती है और उसमें फिल्टर भी चेंज करवाने होते हैं। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग सर्विस नहीं करवाते हो तो इसकी जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है। वहीं पर अगर आप उबला हुआ पानी पीते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको समय देना पड़ता है या फिर गैस या बिजली का उपयोग भी इसमें होता है। तो इससे भी हमें यह समझ आता है कि इन दोनों की मेंटेनेंस और जो खर्च है वो दोनों ही अलग अलग है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है वो है बिजली पर डिपेंडेंसी। ज्यादातर जो आरओ सिस्टम होते हैं वो बिजली से ही चलते हैं। अगर आपके घर में बिजली नहीं है तो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं होगी, यानी कि पानी फिल्टर नहीं होगा। लेकिन जो उबला हुआ पानी है वो आप गैस के जरिए भी तैयार कर सकते हो। इसीलिए सिचुएशन के अनुसार इन दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अब एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसे पूछते हैं कि क्या उबला हुआ पानी आरओ वाटर की जगह ले सकता है या नहीं। इसका जवाब हर घर के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आपके एरिया का पानी पहले से ही अच्छी क्वालिटी में आता है और आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो सिर्फ सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना है तो इस कंडीशन में पानी को उबालकर आप पी सकते हो। लेकिन अगर आपके इलाके का पानी अच्छा नहीं है और उसमें टीडीएस की मात्रा बहुत ज्यादा है तो इस कंडीशन में आरओ सिस्टम लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। यही इन दोनों के बीच सबसे बड़ा कारण है कि आपके
इलाके का पानी किस क्वालिटी का आता है। उसी पे डिपेंड करता है कि आपको आरओ वाटर पीना चाहिए या फिर उबला हुआ पानी पीना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पानी को उबाल तो लेते हैं लेकिन उसे अच्छे से स्टोर नहीं करते और यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर आप पानी को उबालते हो और उसके बाद उसे खुला ही छोड़ देते हो या फिर गंदे बर्तन में रख देते हो तो इससे जो अशुद्धियां आपने खत्म की हैं वो दोबारा फिर से वापस आ जाएंगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप पानी को उबालो तो उसके बाद आप उसे ढककर रख दो। अब इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन था कि इन दोनों में बेहतर विकल्प क्या हो सकता है, हमें आरओ वाटर पीना चाहिए या उबला हुआ पानी पीना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। ये सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपके इलाके का पानी कैसा है, आपके इलाके का जो पानी आता है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर आपके पानी में टीडीएस की मात्रा ज्यादा है तो आप आरओ ही लगवाओ और अगर आपके एरिया का पानी अच्छी क्वालिटी का है तो फिर आप उसे उबालकर पी सकते हो। अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहो और अगर आप पानी को उबालकर पीते हो तो उसे अच्छे से स्टोर करके रखो और साफ बर्तन में रखो। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि आपको नाम को देखकर फैसला नहीं लेना है, आपको यही देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके एरिया का जो पानी है उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि हर शहर, हर कॉलोनी और हर घर में पानी का स्रोत अलग अलग हो सकता है। इसीलिए चाहे आरओ वाटर हो या उबला हुआ पानी, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और सिचुएशन को देखकर इसके फायदे देखे जाते हैं। इसीलिए आपको किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है कि आरओ वाटर पियो, कोई कहता है उबला हुआ पानी पियो। आपको सिचुएशन देखनी है, आपके एरिया का पानी देखना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, टीडीएस की मात्रा कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप आरओ वाटर पियो, कुछ लोग कहते हैं उबला हुआ पानी पियो, ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको सिचुएशन को देखना है, पानी की क्वालिटी को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आरओ वाटर और उबले हुए पानी दोनों में क्या फर्क होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और हमारे घर के लिए कौन सा पानी बेटर है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि आरओ वाटर पीना चाहिए या उबला हुआ पानी उन्हें पीना चाहिए, या फिर उनके दिमाग में जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, हेल्थ अवेयरनेस टॉपिक के ऊपर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।